नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर आखिर अपनी पार्टी से नाराज क्यों हैं? क्या वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, या फिर एलडीएफ में जा सकते हैं, या फिर वो कोई तीसरा विकल्प अपनाने की सोच रहे हैं? देखिए, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चौथी बार के सांसद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों में उनकी गिनती होती है। एक सीट से लगातार वो 4 बार चुनाव जीत के आए हैं। शशि थरूर मूलतः एक डिप्लोमेट रहे हैं और इंडिया से ज़्यादा वो इंडिया से बाहर उन्होंने काम किया है। संयुक्त राष्ट्र सचिव महासचिव का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना ही उन्हें महंगा पड़ा। जब से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, तब से वो पार्टी में साइडलाइन हो गए हैं, पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब उनकी बेचैनी बढ़ रही है और हाल में उन्होंने एक बयान में यहाँ तक कहा कि वे कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है तो उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अब ये विकल्प क्या है और शशि थरूर कांग्रेस से क्यों नाराज हैं, इनका हम एक गहन विश्लेषण करेंगे। देखिए, शशि थरूर जैसे कि मैंने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको राजनीति में लेके आए थे। वो डिप्लोमेट थे। 2009 में उन्होंने पहला चुनाव त्रिवेंद्रम से लड़ा था। तिरुवनंतपुरम सीट का नाम है, केरल में। उसके बाद से लगातार 4 चुनाव वहाँ से वो जीत चुके हैं और अभी भी सांसद हैं। और चूंकि उनकी एक बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, वो एक डिप्लोमेट रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनका अच्छा कमांड है। हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं और एक अच्छा फेस है और देश भर में लोग उनको जानते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव हैं। हालांकि वो उस तरह के ज़मीनी नेता नहीं हैं जो किसी विचारधारा के आधार पर नेता बनते हैं। खांटी नेता वो नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास जो अभी उपलब्ध लीडर हैं उनमें शशि थरूर एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा विकल्प है, जो साउथ में भी चल जाएंगे और नॉर्थ में भी चल जाएंगे। जो देशव्यापी लीडर जिसे हम बोलते हैं, उस तरह के एक लीडर शशि थरूर हैं। उनको कांग्रेस चाहती तो और बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उनका कांग्रेस में उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जो हालिया विवाद है, विवाद सिर्फ इस बात पर है क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में केरल की जो एलडीएफ सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, दोनों सरकारों के कामकाज की उन्होंने तारीफ कर दी थी। तो उनकी तारीफ से लेके कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई कि शशि थरूर केरल में लेफ्ट मोर्चा सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इधर नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से लेके सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। तो इस पर उनको जवाब तलब भी किया गया केरल कांग्रेस की यूनिट की तरफ से, और जिसके जवाब में शशि थरूर ने कहा कि भाई वो कांग्रेस में है, उनकी सेवाएं कांग्रेस के लिए हैं। अगर कांग्रेस को उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो उनके पास विकल्प क्या है? कई बातें कही जा रही है। देखिए, उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। एक तो वो इंटरनेशनल फिगर है, उनके पास बहुत सारे एकेडमिक कार्य करने के अवसर हैं। वो किताबें भी लिख सकते हैं। वो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करना चाहें तो वहाँ उनको मौका मिल सकता है। और इस तरह के जो विकल्प हैं वो तो उनके पास हैं ही हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि वो कोई विचारधारा से जुड़े हुए नेता नहीं है कि वो कांग्रेस की विचारधारा उन्हें अच्छी लगती है या बीजेपी की खराब लगती है या लेफ्ट की सही लगती है, ऐसा नहीं है। इसलिए जहां उनका अच्छा उपयोग होगा, वो लेफ्ट में जाना चाहेंगे तो लेफ्ट भी उनको ले लेगा। वो बीजेपी में आना चाहेंगे तो बीजेपी को भी वो सूट करते हैं। बीजेपी को केरल में अपना प्रभाव बढ़ाना है। तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी केरल में अपनी पैठ नहीं बना पा रही है, जिसके लिए उन्हें अच्छे फेस की ज़रूरत है। तो बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत है। तो उनके पास बीजेपी में जाने का विकल्प है, अपना काम करने का विकल्प है, लेफ्ट में जाने का विकल्प है। तमाम विकल्प उनके सामने खुले हुए हैं और हो सकता है वो नियर फ्यूचर में कोई विकल्प अपना भी लें। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आखिर वो नाराज़ क्यों हैं? देखिए, नाराज़ होने की कई वजह हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि साहब, जब से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा है तब से वो गांधी परिवार का भरोसा खो चुके हैं। हालांकि उससे पहले भी बहुत ज़्यादा तरजीह उनको नहीं मिलती थी, लेकिन इधर उनकी उपेक्षा और बढ़ गई है। उन्होंने जो पार्टी से शिकायत की है, पिछले दिनों वो राहुल गांधी से मिले भी थे और अपनी बात भी उन्होंने रखी थी। उनका ये कहना है कि एक तो उनके पास संगठन में वरिष्ठ नेता होते हुए भी, सांसद होते हुए भी, पार्टी में कोई पद उनके पास नहीं है, कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, कोई प्रभारी वो नहीं है, कोई महासचिव वो नहीं है। एक तो कोई पार्टी में उनका कोई भूमिका उनकी तय नहीं की गई है, कोई उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है पार्टी में। पहली बात तो ये हुई नाराज़गी की। दूसरी बात यह है कि उनका ये शिकायत है कि संसद में भी वो चौथी बार के सांसद हैं और वो अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, अच्छा बोलते हैं। इसके बाद भी उन्हें संसद में कोई ऐसा पद नहीं दिया गया है जिसमें वो
एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं जिसमें उनका उपयोग हो सके। 2014 में भी, 2014 से 2019 के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पे एक लीडर रहे थे कांग्रेस के। उसके बाद अगली टर्म में 2019 से 2024 के बीच में अधीर रंजन चौधरी रहे थे लीडर। तब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे वो, लेकिन कांग्रेस लीडर थे। इसके बाद अब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। तो एक उनकी संसद में कोई ऐसी, उनको पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं दी गई, ये भी उनकी एक नाराज़गी की वजह है। इसके अलावा उनकी नाराज़गी की एक वजह ये भी है कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनको संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के लिए मौका भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि संसद में जब किसी विषय पर चर्चा होती है, चाहे बजट हो, चाहे कोई और इम्पोर्टेंट इशू हो, तो हर पार्टी को टाइम अलाउट किया जाता है कि कांग्रेस को 1 घंटे, बीजेपी को 2 घंटे, समाजवादी पार्टी को 1 घंटे। तो अब जब 1 घंटे का टाइम कांग्रेस को अलर्ट किया जाएगा तो कांग्रेस को ये तय करना होता है कि 1 घंटे में उसके अगर 2 लीडर बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, या 4 लीडर बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। तो ये कांग्रेस तय करती है, लेकिन उनका ये आरोप है कि मुझे बोलने का अवसर संसद में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा चलिए, आपने संसद में मौका नहीं दिया उन्हें, आपने पार्टी में मौका नहीं दिया, लेकिन वो केरल के भी बड़े लीडर हैं। केरल में कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव लगातार हारे हैं, विधानसभा चुनाव लगातार हारे हैं। अब विधानसभा चुनाव वहाँ पर नज़दीक है, अभी निकाय चुनाव भी वहाँ पर होने जा रहे हैं। तो क्या केरल की प्रदेश राजनीति में शशि थरूर का कांग्रेस बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकती है? अगर उनको वो कांग्रेस के लिए एक सीएम का अच्छा चेहरा भी कांग्रेस में वहाँ पर हो सकते हैं केरल में। पहले ए.के. एंटोनी हुआ करते थे, अब एक नए अगर चेहरे की बात है तो शशि थरूर एक चेहरा हो सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी उनकी नाराज़गी की वजह है कि स्टेट पॉलिटिक्स में उनका इस्तेमाल हो जाता है, वहाँ भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहाँ भी उनको स्टेट पॉलिटिक्स में कोई जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी नहीं दी जा रही है, या उन्हें सीएम का चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते थे, वो भी नहीं किया जा रहा है। तो ये भी उनकी एक नाराज़गी की वजह है। इसके अलावा एक कांग्रेस की एक विंग है प्रोफेशनल, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जिसमें जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेशे वाले प्रोफेशनल हैं उनको रखा जाता है। उनकी एक संगठन बनाया जाता है, प्रोफेशनल कांग्रेस करके एक संगठन है, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस। पहले इसके प्रभारी शशि थरूर ही हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें भी इस पद से हटा दिया गया है। तो एक पद जो उनको मिला हुआ था कि प्रोफेशनल कांग्रेस का, जिसमें वो प्रोफेशनल के बीच में जाके संगठन को मजबूत करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए काम करते थे, उस जिम्मेदारी से भी इनको हटा दिया गया। तो शशि थरूर को ये लगता है कि जो कांग्रेस में जो सब कुछ चलती है वो गांधी परिवार की चलती है, और जो गांधी परिवार का विश्वास उनमें नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है। ये ऐसा शशि थरूर को लगता है, इसलिए उन्होंने इस बार स्पष्ट तौर पे चेतावनी दे दी है। तो हालांकि कहा जा रहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट तौर पे चेतावनी है, और ये निश्चित मान लीजिए कि अगले कुछ महीनों में शशि थरूर निश्चित रूप से कांग्रेस छोड़ेंगे, या किसी दल में शामिल होंगे, या अपना वो कुछ और दिशा में या अपना कुछ और काम करेंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।